सर्दियों की एक हल्की ठंडी सुबह थी। आसमान पर हल्का धुंध छाया हुआ था और हवा में अजीब सी नमी थी। शहर का यह इलाका शांत माना जाता था, जहां हर गली अपनी ही कहानी कहती थी। इन्हीं गलियों में से एक गली के मोड़ पर एक पुराना सा घर था, सफेद दीवारों वाला, जिसके चारों ओर नीम और पीपल के पेड़ लगे हुए थे। उस घर में रहता था आरव। आरव बचपन से ही थोड़ा अलग सा था। उसकी आंखों में एक अजीब गहराई थी, जैसे कोई समंदर अपने अंदर हजारों राज छुपाए बैठा हो। लोग कहते थे कि उसकी नजरों में ऐसी बात थी कि अगर कोई देर तक उसे देखे तो अपने आप से बातें करने लगे। आरव का स्वभाव शांत था, लेकिन उसके भीतर कई परतें थीं। कॉलेज में हर कोई उसे जानता था, क्योंकि वह पढ़ाई में तेज था, खेलों में अच्छा था और सबसे बढ़कर उसकी आवाज में एक ऐसा एहसास था जिसे सुनकर लोग खिंच जाते थे। आरव की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी अनाया। अनाया शहर के दूसरे कोने में रहती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी आरव के हर लम्हे में थी। अनाया का स्वभाव बिल्कुल उल्टा था, जिंदा दिल, हंसमुख और छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेने वाली। उसके बाल लंबे और काले थे, जो हवा में लहराते हुए किसी रहस्यमयी कहानी की तरह लगते थे। उसकी मुस्कान इतनी मासूम थी कि जैसे किसी ने अंधेरी रात में अचानक एक दीपक जला दिया हो। दोनों की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। अनाया किताब ढूंढ रही थी और आरव वहां शांति से अपनी नोट्स तैयार कर रहा था। अचानक एक किताब अनाया के हाथ से गिर गई और आरव ने उसे उठाकर थमा दी। उस एक छोटे से पल में दोनों की नजरों का मिलना कुछ ऐसा था जैसे वक्त ठहर गया हो। उस दिन से शुरू हुआ सिलसिला धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गया। आरव और अनाया की कहानी सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं थी, बल्कि वह दो आत्माओं के मिलने की कहानी थी। दोनों हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे, दुख, तकलीफ, खुशियां और सपने। लेकिन जहां प्यार होता है, वहां जालसी भी होती है। कॉलेज के कई लोग थे जो इस रिश्ते से खुश नहीं थे। कुछ लड़कियां आरव को पसंद करती थीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसका दिल सिर्फ अनाया के लिए धड़कता है, तो उनके भीतर ईर्ष्या पैदा हो गई। वहीं कुछ लड़के अनाया की खूबसूरती और उसके दिलकश स्वभाव पर फिदा थे, लेकिन उन्हें यह मंजूर नहीं था कि वह किसी और की हो चुकी है। इन दोस्तों में सबसे अलग था विक्रम। विक्रम आरव का बहुत पुराना दोस्त था। बचपन से दोनों साथ पढ़े थे, खेल कूद में भी साथ रहे थे। लेकिन आरव को जब से अनाया मिली थी, विक्रम के भीतर धीरे धीरे कड़वाहट पनपने लगी थी। उसे लगता था कि आरव उससे दूर हो रहा है। विक्रम की आंखों में अनाया के लिए चाहत थी, लेकिन उसने कभी जताई नहीं। उसने अपनी खामोशी के पीछे अपनी जलन और गुस्से को छुपा लिया। अनाया की सबसे करीबी दोस्त थी रिया। रिया हमेशा हंसती रहती थी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक खालीपन था। वह आरव और अनाया को साथ देखकर खुश होती थी, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिखाई देती थी, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। दिन बीतते गए। आरव और अनाया की मोहब्बत और गहरी होती गई। दोनों साथ में घंटों बातें करते। रात के समय जब सब सो जाते, तो वे फोन पर एक दूसरे की आवाज सुनते और फ्यूचर के सपने बुनते। अनाया अक्सर कहती, आरव, आई जस्ट फील कि अगर तुम मेरे पास हो तो दुनिया की हर डरावनी चीज भी मुझे छू नहीं सकती। आरव मुस्कुराकर कहता, और अगर तुम मेरे पास हो तो मुझे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। लेकिन यह कहानी जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही अंधेरी भी बनने वाली थी, क्योंकि किसी को उनका प्यार मंजूर नहीं था। एक शाम कॉलेज से लौटते वक्त आरव और अनाया साथ में उस पुराने रास्ते से गुजर रहे थे जहां दोनों अक्सर बैठा करते थे। वहां एक टूटा फूटा मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह श्रापित है। लोग कहते थे कि उस जगह पर कई साल पहले एक औरत ने अपनी जान दी थी और उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। लेकिन दोनों ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। उस दिन शाम का आसमान लाल हो रहा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में अजीब आवाज कर रही थीं। अचानक अनाया ने महसूस किया कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसने आरव का हाथ कसकर पकड़ा और धीरे से कहा, आरव, क्या तुम्हें भी लग रहा है कि यहां कुछ अजीब सा है? आरव ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम ज्यादा सोच रही हो, मे भी हवा और पेड़ों की आवाज से तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन अनाया की आंखों में डर साफ दिख रहा था। वह चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में बेचैनी घर कर गई।
उस रात जब वह घर लौटी तो उसे बार बार खिड़की पर किसी के साए जैसे दिखने लगे। उसने सोचा कि शायद वह बस थकी हुई है। अनाया के कमरे में वह धीमी हंसी जैसे हवा में तैर रही थी। खिड़की आधी खुली थी और पर्दे हवा में हिल रहे थे। आरव ने तुरंत खिड़की बंद की और कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अनाया उसके कंधे से लगी हुई कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, आरव प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना, मैं बहुत डर गई हूं। आरव ने उसकी आंखों में देखा। उनमें इतना डर था कि जैसे उसकी आत्मा हिल गई हो। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आई प्रॉमिस, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। उस रात आरव उसके घर पर ही रुका। दोनों खामोशी से कमरे में बैठे रहे, लेकिन हर थोड़ी देर में कुछ अजीब होता। कभी घड़ी अपने आप रुक जाती, कभी टेबल पर रखी किताब गिर पड़ती। सुबह होने पर माहौल कुछ सामान्य लगा, लेकिन उस रात ने अनाया की हंसी हमेशा के लिए बदल दी थी। अब उसकी मुस्कान में एक हल्का सा डर हमेशा छुपा रहने लगा। आरव ने अगले दिन कॉलेज में विक्रम और रिया को यह बात बताई। विक्रम ने हंसते हुए कहा, तुम लोग इन बेकार की बातों में क्यों पड़ रहे हो? शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा। रात को इंसान का दिमाग वैसे भी ट्रिक्स खेलता है। लेकिन रिया का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने कहा, नहीं विक्रम, यह बात मजाक की नहीं है। उस मंदिर के बारे में मैंने भी सुना है। कहते हैं वहां एक औरत ने खुदकुशी की थी क्योंकि उसका प्यार उससे छीन लिया गया था। उसकी आत्मा आज भी उन लोगों को सताती है जो सच्चे दिल से प्यार करते हैं। आरव और अनाया दोनों एक पल के लिए खामोश हो गए। ये सुनकर जैसे उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन से अनाया अजीब अजीब हरकतें करने लगी। कभी अकेले बैठकर हवा से बातें करती, कभी अचानक किसी अनजान आवाज की तरफ मुड़कर देखने लगती। आरव उसे समझाता, तुम्हें बस स्ट्रेस है, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। लेकिन आरव के अपने मन में भी अब सवाल उठने लगे थे, क्योंकि उसने भी महसूस किया था कि रात को जब वह अनाया के पास था तब हवा का ठंडा होना और वह रहस्यमयी हंसी उसके इमेजिनेशन का हिस्सा नहीं था। इधर विक्रम के मन में भी कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। उसे लगता था कि अनाया की वजह से उसका दोस्त उससे दूर हो गया। उसके भीतर का प्यार धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदल रहा था। वह अक्सर अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचता, अगर अनाया मेरी होती तो शायद मैं जिंदगी में अकेला महसूस नहीं करता। वहीं रिया के मन में भी कई सवाल थे। उसने अनाया से पूछा, तुम्हें जब वह औरत दिखी थी उसकी आंखें कैसी थीं? अनाया की सांसें भारी हो गईं। उसने कहा, लाल, इतनी लाल जैसे किसी ने आग जला दी हो। और उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें बस मेरे ऊपर टिकी हुई थीं। रिया ने यह सुना और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे याद आया कि उसकी दादी ने कभी उस मंदिर की कहानी सुनाई थी। एक औरत जिसका नाम सुषमा था, उसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया था। धोखे के बाद उसने वहीं जाकर फांसी लगा ली थी। मरते समय उसने कसम खाई थी कि वह हर उस जोड़े का विनाश करेगी जो मोहब्बत की कसम खाएगा। रिया ने आरव को अलग ले जाकर यह सब बताया। आरव ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलकने लगी। उसने कहा, रिया, अगर यह सच है तो हमें अनाया को बचाना होगा, पर कैसे? रिया ने सिर्फ इतना कहा, कभी कभी प्यार की रक्षा के लिए इंसान को अपनी जान से भी खेलना पड़ता है। इसी बीच एक रात और भी अजीब हादसा हुआ। आरव और अनाया कॉलेज से लौट रहे थे। दोनों ने शॉर्टकट के लिए उसी मंदिर वाली राह पकड़ ली। रात अंधेरी थी, हवा भारी थी और पत्तों की सरसराहट कानों को चुभ रही थी। अचानक मंदिर के दरवाजे पर खुद ब खुद घंटी बजने लगी। आरव ने अनाया का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगा। तभी उन्होंने सुना, तुम दोनों को कभी साथ रहने का हक नहीं है। यह आवाज इतनी भारी थी कि जैसे धरती के नीचे से आ रही हो। अनाया वहीं रुक गई। उसके होंठ कांपने लगे। उसने कहा, आरव, वो वही आवाज है, वही औरत। आरव ने उसे कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा था। जो भी है, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे से दो लाल आंखें चमक रही थीं। उन दोनों की सांसें रुक गईं। मंदिर के अंधेरे में वह लाल आंखें जैसे किसी और दुनिया की थीं। उनकी चमक इतनी तेज थी कि अनाया की सांसें अटक गईं। आरव ने उसे पीछे किया और खुद आगे बढ़ा। उसके भीतर डर भी था,
लेकिन अनाया को बचाने का जुनून उस डर से कहीं ज्यादा था। आवाज फिर गूंजी, तुम्हारा प्यार झूठा है और मैं हर झूठे प्यार को खत्म करती हूं। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। वह चिल्लाई, नहीं, हमारा प्यार झूठा नहीं है, हम सच्चे दिल से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जैसे ही उसके शब्द मंदिर की दीवारों से टकराए, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। आरव ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे को कसकर पकड़ा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके गले के पास किसी अदृश्य हाथ ने दबाव डालना शुरू कर दिया। अनाया चीख पड़ी और उसे खींचकर बाहर ले गई। दोनों किसी तरह भागकर सड़क पर पहुंचे। उनके शरीर पसीने से भीगे हुए थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात आरव सो नहीं सका। उसके मन में कई सवाल थे। क्यों सिर्फ उन पर यह सब हो रहा था? क्यों उस आत्मा ने उनके प्यार को झूठा कहा? विक्रम ने अगले दिन जब यह सुना तो उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। कभी कभी इंसान वहीं भुगतता है जो उसका हक होता है, उसने धीमे से कहा। आरव ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? विक्रम ने कंधे उचका दिए। मतलब साफ है, शायद तुम्हारा रिश्ता उतना मजबूत नहीं जितना तुम सोचते हो। लेकिन विक्रम की आंखों में वह छुपी जलन साफ झलक रही थी। उसके मन में गहरा अंधेरा था। वह चाहता था कि अनाया उसकी हो, लेकिन अब जब आत्मा खुद उनके खिलाफ खड़ी थी तो उसके भीतर एक अजीब सी संतुष्टि पैदा हो रही थी। उधर रिया दिन ब दिन और बेचैन होती जा रही थी। उसने अनाया को समझाया, तुम्हें उस आत्मा से सीधे भिड़ना नहीं चाहिए, यह खेल बहुत पुराना है। यह मंदिर और वह औरत, इन सब के पीछे जो कहानी है वह हमारे सोच से भी कहीं गहरी है। अनाया ने कांपती आवाज में पूछा, कौन थी वो औरत? रिया ने लंबी सांस ली और बोली, उसका नाम सुषमा था। उसने भी किसी से सच्चा प्यार किया था, लेकिन उसका प्यार उसे छोड़कर किसी और से शादी कर गया। धोखा बर्दाश्त न कर पाई तो उसने इस मंदिर में आकर फांसी लगा ली। मरते वक्त उसने कसम खाई कि जो भी इस मंदिर के सामने प्यार की कसम खाएगा वह उसे कभी पूरा नहीं होने देगी। यह सुनकर अनाया के होंठ सूख गए। उसकी आंखों में डर और गहराई से उतर आया। मतलब हमें भी? रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हां, अगर तुमने उसके श्राप को तोड़ा तो शायद वह तुम्हें बख्श दे, लेकिन श्राप तोड़ना आसान नहीं था। इसके लिए उन दोनों को उस मंदिर में जाकर आत्मा से सामना करना था और यह साबित करना था कि उनका प्यार सच है। उस रात आरव ने अनाया को फोन किया। उसकी आवाज धीमी और भारी थी। अनाया, हम भाग नहीं सकते। अगर हमें सच में साथ रहना है तो हमें उस आत्मा का सामना करना होगा। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अगर उसने हमें छीन लिया तो? अगर हम कभी साथ न रह पाए तो? आरव ने धीमे से कहा, देन एटलीस्ट वी ट्राइड। लेकिन मैं तुम्हें खोकर जी नहीं सकता। उसकी बात सुनकर अनाया चुप हो गई। उसका दिल डर से भर गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे महसूस हुआ कि आरव की बाहों में ही उसकी असली सुरक्षा थी। इधर विक्रम का जुनून अब नफरत में बदल चुका था। वह अक्सर अकेले में कहता, अगर अनाया मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी। वह रात को मंदिर के पास गया और वहां खड़ा होकर बोला, अगर तुम सच में हो तो उनका रिश्ता खत्म कर दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करती हो, लेकिन मैं उन्हें साथ नहीं देख सकता। और तभी उसके कानों में वही भारी आवाज गूंजी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन उसकी कीमत तुम्हें भी चुकानी होगी। विक्रम की आंखों में डर चमक उठा, लेकिन उसका जुनून उसके डर से बड़ा था। मुझे कीमत मंजूर है, बस उन्हें कभी साथ मत रहने देना। दूसरे ही दिन अनाया के साथ कुछ अजीब हुआ। वह कॉलेज से लौट रही थी जब उसने देखा कि सामने से एक बच्चा भागता हुआ आया और उसके पैरों से टकरा गया। बच्चा गिर पड़ा, लेकिन जब अनाया ने उसे उठाने की कोशिश की तो उसके हाथ उसके आर पार चले गए। उसकी चीख गले में अटक गई। बच्चा अचानक गायब हो गया और उसके कानों में फिर वही हंसी गूंजी। उस रात उसने आरव को सब बताया। आरव का चेहरा गंभीर हो गया। ये खेल अब और खतरनाक हो रहा है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन सवाल यह था कि क्या उनका प्यार सचमुच इतना मजबूत था कि वह मौत से भी लड़ सके। यहां तक आते आते चारों किरदारों की परछाइयां और साफ हो चुकी थी। आरव अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए हर डर से लड़। रात गहरी होती जा रही थी। आरव अपने कमरे में खामोशी से बैठा हुआ था।
उसकी आंखों के नीचे थकान साफ झलक रही थी। पिछले कुछ दिनों से उसकी नींद गायब हो चुकी थी। वह बार बार वही सवाल खुद से पूछ रहा था, क्या हमारा प्यार वाकई इतना सच्चा है कि हम इस श्राप को तोड़ पाएंगे? वह अपने बचपन की बातें याद करने लगा। कैसे उसकी मां हमेशा उसे कहती थी कि आरव, इंसान की असली ताकत उसके दिल में होती है। अगर दिल सच्चा हो तो कोई भी अंधेरा उसे हरा नहीं सकता। वही बात उसके भीतर उम्मीद जगाती थी, लेकिन उम्मीद के साथ साथ डर भी था, क्योंकि उसने अनाया की आंखों में वो डर देखा था जो किसी इंसान के अंदरूनी हिस्से को तोड़ देता है। उधर अनाया अपने कमरे में आईने के सामने बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा थका हुआ। उसने आईने में खुद को देखा और अचानक ऐसा लगा कि आईने में उसका चेहरा बदल गया। वही लाल आंखें, वही अजनबी चेहरा। उसकी चीख गले में अटक गई। उसने हाथ से आईना तोड़ दिया। कांच के टुकड़े जमीन पर बिखर गए और उनमें उसकी टूटी हुई शक्ल झलक रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह खुद से बुदबुदाई, क्यों? वाई मी? मैंने तो सिर्फ प्यार किया है। क्या यह भी गुनाह है? उसके भीतर एक गहरा डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा गुस्सा भी, जैसे वह सोच रही हो कि अगर दुनिया उसके प्यार को छीनना चाहती है तो वह दुनिया से भी लड़ जाएगी। विक्रम उस समय अपने कमरे में अकेला बैठा था। कमरे की दीवारों पर उसने बचपन की तस्वीरें लगाई थीं, जिनमें वह और आरव साथ थे, लेकिन उन तस्वीरों को देखते हुए उसके दिल में नफरत उमड़ रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया आरव, उसने धीरे धीरे कहा। हमेशा तुमसे कमतर समझा गया मुझे, तुमसे ज्यादा पढ़ाई में अच्छे, तुमसे ज्यादा लोगों के बीच मशहूर, और अब तुमने अनाया को भी मुझसे छीन लिया। उसकी आंखें पागलपन से लाल हो चुकी थीं। वह हंसने लगा। लेकिन अब खेल बदल गया है। वह आत्मा, वह मेरी मदद करेगी। उसने शराब की बोतल उठाई और एक घूंट पिया। उसके होंठ कांपते हुए बोले, अगर अनाया मेरी नहीं हो सकती तो मैं कसम खाता हूं कि उसे कोई और भी नहीं पाएगा। रिया दूसरी ओर अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। उसके शब्द कांपते हुए थे। मैं सच जानती हूं, उस आत्मा से जुड़े रहस्य सिर्फ मुझे पता है, लेकिन मैं किसी को बताऊं तो कैसे? अगर बता दूंगी तो शायद सब मुझसे नफरत करेंगे, लेकिन अगर नहीं बताऊंगी तो शायद अनाया और आरव की जान चली जाएगी। उसने कलम गिरा दी और खिड़की से बाहर देखा। चांदनी पेड़ों के बीच अजीब सी परछाइयां बना रही थी। वह बुदबुदाई, क्या प्यार हमेशा दर्द ही देता है? क्या कोई इंसान सच में अपनी मोहब्बत को बचा सकता है? उसके होंठों से आंसू ढलके, लेकिन उसकी आंखों में एक ठान ली हुई बात झलक रही थी, जैसे वह तय कर चुकी हो कि चाहे कुछ भी हो वह अनाया को बचाएगी। धीरे धीरे सबकी दुनिया एक ही बिंदु की ओर बढ़ रही थी, वह मंदिर। एक दिन आरव ने तय किया कि अब और इंतजार नहीं हो सकता। उसने अनाया का हाथ पकड़ा और कहा, हम इस डर से भाग नहीं सकते। कल रात हम मंदिर चलेंगे और उसका सामना करेंगे। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। उसमें डर था, लेकिन साथ ही भरोसा भी। अगर तुम साथ हो तो मैं हर अंधेरे का सामना कर सकती हूं। विक्रम को जैसे पहले से ही यह बात पता थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और बुदबुदाया, यस, यही तो वक्त है, यही वह रात होगी जब सब खत्म हो जाएगा। और रिया, वह चुपचाप अपनी दादी की पुरानी किताबें पलट रही थी। उनमें मंत्र और पुराने टोटकों का जिक्र था। उसने अपने मन में ठान लिया था, अगर मैं देर कर गई तो शायद कल सूरज न उगे उनके लिए। और फिर वह रात आ ही गई। हवा बेहद ठंडी थी। आसमान में बादल चांद को ढक रहे थे। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, जैसे रात खुद इंतजार कर रही हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। आरव और अनाया मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। उनके कदम भारी थे, लेकिन उनके दिलों में एक आग थी, प्यार की आग। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, अचानक घंटियां अपने आप बजने लगीं। हवा में जलती अगरबत्ती की गंध फैल गई और उस अंधेरे से वही आवाज गूंजी, तुम्हारा प्यार यहां खत्म होगा। आरव ने अनाया का हाथ कसकर पकड़ा और ऊंची आवाज में कहा, नहीं, हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हम साथ रहेंगे। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। हवा तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं टूटकर जमीन पर गिरने लगीं। अनाया कांपते हुए बोली, आरव, मुझे डर लग रहा है। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जस्ट ट्रस्ट मी, बस मुझ पर भरोसा करो। और तभी उनके सामने वह परछाई उभर आई।
वही औरत, सफेद साड़ी, बिखरे बाल, लाल आंखें। और उस रात के बाद अयान और सिया की बातें और भी गहरी होती चली गईं। दिन भर कॉलेज में जब भी उनकी नजरें मिलती तो दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती। वो चमक सिर्फ एक दूसरे के लिए थी, पर इसी के साथ उनके चारों ओर मौजूद लोग, खासकर उनके कुछ करीबी दोस्त, अब और भी बेचैन होने लगे थे। आरव, जो बाहर से हमेशा मुस्कुराकर सिया से बातें करता था, अंदर ही अंदर इस प्यार को हजम नहीं कर पा रहा था। उसके मन में एक सवाल बार बार उठता, वाई हिम, वाई नॉट मी। वह सोचता था कि सिया को अगर किसी से प्यार करना ही था तो वह क्यों नहीं हो सकता। उसकी यही जलन उसे धीरे धीरे अंधेरे की ओर धकेल रही थी। वहीं नंदिनी का मामला अलग था। वो अयान की बचपन की दोस्त थी। उसके दिल में कहीं गहराई से अयान के लिए फीलिंग्स थीं, मगर उसने कभी कह नहीं पाई। अब जब उसने अयान को सिया के करीब आते देखा तो उसके दिल में दर्द और गुस्से की लहर उठी। नंदिनी का गुस्सा खामोश नहीं था, वो धीरे धीरे अपने अंदर उबल रहा था। क्लास की भीड़, लाइब्रेरी की खामोशी और कैंटीन की हलचल के बीच यह ट्रायंगल नहीं बल्कि कई दिलों की उलझने एक अजीब माहौल बना रही थी। बाहर से सब नॉर्मल दिखता था, लेकिन अंदर से हर कोई टूट रहा था। सिया और अयान इस सब से बेखबर अपने छोटे छोटे मोमेंट्स बना रहे थे। कभी वो लाइब्रेरी में कॉर्नर टेबल पर बैठकर एक ही किताब शेयर करते, तो कभी कैंटीन के भीड़भाड़ में सिर्फ एक दूसरे की आंखों में खोए रहते। इन पलों में उन्हें लगता जैसे दुनिया सिर्फ उन्हीं के लिए बनी हो। सिया हंसते हुए कहती, अयान, डू यू एवर फील स्केयर्ड कि इतना प्यार हमें कहीं खो न दे? अयान उसका हाथ थामकर धीरे से जवाब देता, जब तक तुम हो मुझे किसी अंधेरे से डर नहीं लगता। पर वक्त अयान के इस कॉन्फिडेंस की परीक्षा लेने वाला था। उनके कॉलेज के आसपास एक पुराना गेस्ट हाउस था जो अब बंद पड़ा था। कहा जाता था कि उस जगह पर सालों पहले किसी लड़की की मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी। लोग कहते थे उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है, मगर यह बस एक कहानी मानी जाती थी जिसे लोग डराने के लिए सुनाते थे। एक दिन दोस्तों के बीच मजाक मजाक में उस जगह का नाम आया। आरव ने हंसते हुए कहा, अगर अयान और सिया का प्यार इतना सच्चा है तो क्यों ना एक रात उस गेस्ट हाउस में बिताकर दिखाओ, तब पता चलेगा कि असली हिम्मत किस में है। सभी हंस पड़े, लेकिन अयान के चेहरे पर हल्की सी गंभीरता आ गई। उसने मजाक में ही सही इस चैलेंज को हल्के में नहीं लिया। उसके दिल में कहीं ना कहीं यह साबित करने की इच्छा थी कि उसका और सिया का प्यार किसी भी डर से बड़ा है। सिया ने पहले तो मना किया। उसकी आंखों में हल्का सा डर झलक रहा था। उसने कहा, अयान प्लीज, ये सब सिर्फ स्टोरीज हैं, हमें अपने प्यार को साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अयान की आंखों में उस वक्त एक अजीब सा जज्बा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सिया, डरने की कोई बात नहीं। अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी जगह, चाहे वो कितनी भी हॉन्टेड क्यों ना हो, हमारे लिए सिर्फ एक जगह होगी। आरव और नंदिनी ने इस बात को और हवा दी। उनके लिए यह मौका था जिससे शायद अयान और सिया के बीच दरार डाली जा सके। उस रात की योजना बन गई। शनिवार की शाम जब सब दोस्त कॉलेज के बाद मिले तो माहौल हल्का हल्का डरावना होने लगा। हवा ठंडी थी, आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी बार बार बादलों में छिप रही थी। सिया का मन अब भी घबराया हुआ था। उसने अयान से कई बार कहा, आई डोंट फील राइट अबाउट दिस, कुछ अजीब सा लग रहा है। लेकिन अयान ने उसका हाथ थाम कर कहा, ट्रस्ट मी सिया, ये बस एक रात है और उसके बाद सब हमें एडमायर करेंगे। हमारा प्यार सबको साबित हो जाएगा। धीरे धीरे सब उस गेस्ट हाउस की ओर बढ़े। वो जगह कॉलेज से कुछ ही किलोमीटर दूर थी। बाहर से देखने पर वो सचमुच भयानक लग रही थी। दीवारों पर काई जमी हुई, टूटी फूटी खिड़कियां और अंधेरा जो भीतर से झांक रहा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। सबके चेहरे पर हल्की सी घबराहट आ गई। आरव मुस्कुराया और बोला, वेलकम टू द हॉरर हाउस लव बर्ड्स। अयान ने सिया का हाथ और कसकर पकड़ लिया। दोनों भीतर चले गए। जगह पूरी तरह सुनसान थी। मकड़ी के जाले, टूटी कुर्सियां, बिखरे हुए कागज और दीवारों पर पुराने खून जैसे धब्बे। सिया की सांसें तेज हो गईं। उसके कदम भारी लगने लगे, मगर अयान हर बार उसे शांत करता। लुक एट मी सिया, बस मेरी आंखों में देखो,
सब ठीक है। धीरे धीरे रात गहराती गई। बाहर से पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी और भीतर अजीब सी खामोशी। तभी अचानक ऊपरी मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज। कहानी धीरे धीरे उस मोड़ की ओर बढ़ रही थी जहां मोहब्बत और दोस्ती की परतों के पीछे छिपा अंधेरा अपना चेहरा दिखाने वाला था। आरव और सान्या की मोहब्बत अब उस मुकाम पर थी जहां दोनों एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मगर उसी मोहब्बत की ताकत उनके आसपास के दोस्तों की आंखों में चुभने लगी थी। राहुल, जो आरव का बचपन का दोस्त था, उसके मन में यह कड़वाहट गहराती जा रही थी कि जिस लड़के को उसने हमेशा एक एवरेज गाय समझा, वही आज सबसे खूबसूरत लड़की का दिल जीत चुका है। वह अक्सर अकेले में आईने के सामने खड़ा होकर खुद से सवाल करता, वाई हर, वाई नॉट मी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और दबा हुआ गुस्सा दिखने लगा था। दूसरी ओर प्रिया, जो सान्या की कॉलेज फ्रेंड थी, उसके भीतर भी कुछ ऐसा ही जलन का तूफान चल रहा था। बाहर से वह हंसती मुस्कुराती सान्या को बेस्टी कहती, मगर भीतर से उसे ये बात चुभती थी कि सान्या को एक ऐसा लड़का मिल गया है जो उसे बिना शर्त प्यार करता है, और प्रिया खुद अब तक अकेली थी। उसकी रातें बेचैनी और अकेलेपन में गुजरने लगीं। धीरे धीरे इन दोनों के मन में यह ख्याल पनपने लगा कि अगर आरव और सान्या अलग हो जाएं, तो उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन यहीं से कहानी का वह मोड़ शुरू हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक शाम कॉलेज से लौटते वक्त आरव और सान्या दोनों सड़कों पर टहल रहे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। चारों ओर पीली स्ट्रीट लाइट्स का धुंधला उजाला फैला हुआ था। सान्या ने आरव का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसने धीमी आवाज में कहा, आरव, कभी कभी मुझे डर लगता है। पता नहीं क्यों। लगता है कोई हमें दूर से देख रहा है, जैसे कोई हमारी खुशियों को सहन नहीं कर पा रहा। आरव हल्की मुस्कान के साथ बोला, डोंट वरी जान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। सान्या ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, मगर उसी पल उनके पीछे एक काली परछाई धीरे धीरे हिली। सड़क सुनसान थी। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई थी। दोनों ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सान्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आरव का हाथ और कसकर थाम लिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी मोहब्बत अब सिर्फ दोस्तों की जलन तक सीमित नहीं रही थी। अब उनके पीछे कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो इंसानी ईर्ष्या से कहीं ज्यादा अंधेरा और खौफनाक था। उस रात जब आरव अपने कमरे में सो रहा था, अचानक उसे लगा कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। खिड़की आधी खुली हुई थी, पर हवा का कोई झोंका नहीं था। पर्दे हिल भी नहीं रहे थे। फिर भी आरव को साफ सुनाई दिया किसी लड़की की धीमी हंसी। उसकी आंखें अचानक खुल गईं। उसने कमरे के कोने की ओर देखा। अंधेरे में एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद चेहरा और खाली खाली आंखें। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह हिम्मत करके उठा और लाइट जलाने गया। जैसे ही उसने स्विच दबाया, कमरा बिल्कुल खाली था, मगर उसके बिस्तर पर सान्या की चुन्नी पड़ी थी, जबकि सान्या उस वक्त अपने घर पर थी। यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अध्याय शुरू हुआ। आरव ने वह चुन्नी हाथ में उठाई तो उसके हाथ ठंडे पड़ गए। यह वही नीली चुन्नी थी जो सान्या ने पिछली शाम कॉलेज में पहनी थी। उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। ये यहां कैसे आ सकती है? क्या सान्या आई थी, लेकिन दरवाजा तो बंद था? फिर यह चुन्नी यहां कैसे? आरव पूरी रात जागता रहा। जैसे ही सुबह हुई, वह सीधे सान्या के घर पहुंचा। सान्या दरवाजे पर ही मिली। उसके चेहरे पर नींद की थकान साफ झलक रही थी। आरव ने चुन्नी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारी है ना? यह मेरे कमरे में कैसे पहुंची? सान्या ने चौंक कर चुन्नी को देखा। उसके होंठ सूख गए। वह कांपते हुए बोली, हां, यह मेरी ही है, पर यह तो कल रात मेरी अलमारी में रखी थी। तुम्हारे कमरे में कैसे? दोनों की आंखों में खामोशी छा गई। यह कोई साधारण बात नहीं थी। धीरे धीरे उनकी खुशियों के बीच डर की दीवारें बनने लगीं। राहुल और प्रिया दूर से इन सबको देखते हुए और ज्यादा अंधेरे में डूबते जा रहे थे। राहुल अक्सर आरव को ताने मारता, यार, लगता है तू बदल गया है। अब तो बस सान्या सान्या करता है, दोस्ती की कोई कीमत नहीं रही। आरव हंसकर टाल देता, मगर राहुल के शब्दों में छिपी नफरत वह समझ नहीं पा रहा था। प्रिया भी सान्या से हर बात में मीठा व्यवहार करती,
मगर जब वह अकेली होती, आईने में अपने ही चेहरे से सवाल करती, क्यों क्यों हर बार वही आगे निकल जाती है? क्यों हर खुशी उसी के हिस्से में आती है? एक रात प्रिया ने सान्या को मैसेज किया, कल रात मैंने तुम्हें आरव के कमरे में देखा, तुम मुझे